सरकार ने भी नहीं सोचा था कि चुनाव आते आते बीजेपी इतने अच्छे से फाइट बैक करेगी। इन 4.5 सालों में कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए और बहुत सी तोहमतें भी अपने माथे पर ली हैं, लेकिन एक काम जो हर कोई कहता है कि अच्छा हुआ है, वो काम है छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देने का। वो काम है छत्तीसगढ़ की अस्मिता को नेशनल पर्सपेक्टिव में एस्टेब्लिश करने का। और उस काम का श्रेय छत्तीसगढ़ सरकार में अगर किसी शख्स को सबसे ज्यादा जाता है तो वो है अमरजीत भगत, जो कि इस वक्त न्यूज 24 के मंच पर मौजूद हैं, क्योंकि संस्कृति मंत्री होने के साथ साथ आपने बहुत अच्छे काम किए, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाया। उस पर हम बाद में बात करेंगे। खाद्य मंत्रालय को लेकर के बहुत सारी तोहमतें भी आपको मिली, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं आपके पास क्या कॉन्फिडेंस की वजह है कि आपको लगता है कि फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी? सर, सबसे पहले तो 24 टीम को मंथन कार्यक्रम में सबको अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सरकार में दोबारा आने की वजह, आधार आप पूछ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। ये रामायण में भी लिखी हुई है। अगर जो कर्म करता है उसको मालूम रहता है कि मैंने खेत कहां पर अच्छे से उसकी गुड़ाई की है, निंदाई की है, कहां पर खाद और पानी दिया है, आने वाले समय में जो फसल होगा वो कितना अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ में काम खूब हुए हैं और काम ही हमारा आधार है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहचान धान का कटोरा से, और मुझे कहने में जला भी कुरेद नहीं है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले सरकार में 15 साल तक धान के कटोरा के मालिक इतने क्राइसिस में थे, इतने दिक्कत में थे कि आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए लोग मजबूर थे। जगह जगह किसान आंदोलन, गंगरेल में पानी जब मांग रहे तो किसानों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था। हम लोगों ने एक बात रखी कि इस बार अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को उनका कर्ज माफ करेंगे और 2500 रुपया में धान खरीदेंगे। हमने सरकार में आने के बाद वो करके दिखाया, उनका कर्ज भी माफी किया और 2500 रुपया धान भी खरीदा। लेकिन मुझे कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये पूरा कोशिश करते रहे कि कैसे करके कांग्रेस को 2500 रुपया धान खरीदने से रोका जाए, और काफी हद तक प्रदेश के नेता सफल भी रहे। टॉप से लेकर के उनके जिले तक के नेता दिल्ली गए और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाए कि अगर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार को 2500 रुपया धान खरीदने से नहीं रोका तो हमारी जमीन खिसक जाएगी और किसान हमसे हाथ से निकल जाएंगे।